सो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी जहाँ पे ऐसे दैट आई विल बी रीडिंग 10 बुक्स बाय इंडियन ऑथर्स। और आज की जो किताब है ये उसी सीरीज़ का पार्ट है। दिस इज़ द 8th बुक एंड आई कुड नॉट फिनिश दिस वन। ये मेरी इस साल की पहली किताब है जिसे मैंने DNF किया है, तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट फर्स्ट, मेरा नाम वर्षा और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है जहाँ हम किताबों के बारे में बात करते हैं। Let's get started with the video. And the book that I am talking about is Acts of God by Kanan Gill. Kanan Gill is an Indian stand-up comedian and he's also one of my favorite comedians. So I had high hopes from this book. I purchased it. It was released last year, but I could not finish it. The basic storyline उसके बारे में बात कर लेते हैं. There is the scientist Dr. K, short for Dr. Krishna, and he's trying to create some lower realities, जिसे बुक में lower realities कहा गया है. He lives in this world जो कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारा वर्ल्ड है. तो वो lower realities को he is trying to create, simulate in a black box, and he has observed कि उस lower reality में जो है देर इज़ दिस पर्सन डिटेक्टिव पी मंजुनाथ जो कहीं से भी आ जाता है। वो हर रियलिटी में है जितनी भी उसने क्रिएट की है, जितनी भी सिमुलेट करने की कोशिश की एक्चुअली। तो ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से आता है, उसका पर्पस क्या है, क्या रीज़न है कि वो हर रियलिटी में आ रहा है। बट देर इज़ वन मोर थिंग कि अगर कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होता है उस लोअर रियलिटी के सिमुलेशन में तो वो लोअर रियलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि फिर उसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा डॉक्टर के को। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। दिस लोअर रियलिटी इज़ काइंड ऑफ अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, जो कि वो सारी चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं। माई प्रॉब्लम विद दिस बुक इज़ कि बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें कि आई वॉज लाइक आई गेव अप। जब मैंने बुक पढ़नी स्टार्ट की थी, इसका जो टोन था वो पहले तो जो पहला चैप्टर है, आई थिंक जो पहला चैप्टर होता है किसी भी किताब का, जो पहला पेज होता है, इट सेट्स द कॉन्टेक्स्ट। इट टेल्स यू मे बी अबाउट द कैरेक्टर्स या मूड कैसा होगा स्टोरी का, या थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि आप पढ़ना चाहो, जानना चाहो कि अगला क्या होने वाला है एंड ऑल ऑफ दैट। कुछ भी बनाते हैं पहला चैप्टर, बट उसे डिफ़िकल्ट नहीं बनाते हैं। तो आई फेल्ट लाइक कि दिस इज़ फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस, क्योंकि जो पहला चैप्टर है इट स्टार्ट्स विद दिस लॉग, लॉग ज़ीरो, लॉग ओ, लॉग बी, लॉग ओ के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वर्बोज, नॉन वर्बोज एंड ऑल ऑफ दैट। देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज जहाँ पे बहुत सारी एट्रेशंस हो रही हैं, लेस ड्रामेटिक, मोर ड्रामेटिक एंड ऑल ऑफ दैट। ऑब्वियसली आप बुक के पेज, जो बैक पेज है वहाँ पे पढ़ करके आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। बट देन अगेन जब आप फर्स्ट पेज ही उठा रहे हो, उस पे पेज पे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, फिर वहाँ पे इटरेशंस के बारे में लिखे, जब तक आप 2-3 पेजेस पढ़ नहीं लोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो मेरे लिए मुझे लगता है उसको डिफ़िकल्ट बनाया गया है एंड इट डज़ नॉट मोटिवेट द रीडर टू रीड फर्दर। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी लगी थी कि ये डिफ़िकल्ट किया गया है। दूसरी चीज़ मुझे जो लगी वो ये लगी कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने लगी थी तो उसमें कुछ पेजेस के बाद काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर, काफ़ी ज़्यादा वेट, सार्काज़म एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें। तो आई एंडेड अप एनोटेटिंग अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स, लाइक बहुत सारे पैरास थे जो मैं ऐसे एनोटेट करती जा रही थी एंड आई हैड टू स्टॉप माई सेल्फ कि मैं कितना ज़्यादा करूँगी। बट देन आफ्टर अ पॉइंट यू गेट टायर्ड ऑफ इट कि आप कितना करोगे। सो इट्स लाइक कि राइटर के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे टैब्स थे एंड वो सब कुछ डाला गया उसमें कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं सोचा गया कि हाँ इसे हटाया जा सकता है, विच इज़ नॉट अ राइटर्स प्रॉब्लम। इट्स एक्चुअली कि ये बुक शायद अच्छे से एडिट ही नहीं हुई है, एडिटर ने शायद अपना जॉब ठीक से नहीं किया, आई डोंट नो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हटाई जा सकती थी, बट वो डिसाइड नहीं किया जा सका कि क्या हटाया जाए, क्या रखा जाए। तो ये प्रॉब्लम मुझे इस बुक के साथ लगी कि बहुत 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 कुछ लिखा हुआ है। मैंने 100 पेजेस इसके पढ़े हुए हैं। 100 पेजेस के बाद आई वॉज सो डिटर्मिन्ड टू फिनिश दिस बुक, बट द बुक वॉज ऑल्सो सो डिटर्मिन्ड कि मैं इसे ख़त्म ना कर पाऊँ, मैं इसे फिनिश ना कर पाऊँ। तो आई हैड टू DNF दिस वन। बहुत कुछ हो रहा है, जितना मैंने बताया बहुत ही सिंप्लीफाइड सी चीज़ है। ऑल्सो मैंने पूरी बुक फिनिश नहीं की, मुझे नहीं पता कि स्टोरी में एग्जैक्टली आगे हो क्या रहा है। तो मुझे नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है आगे, क्या नहीं लिखा है। बट आफ्टर 100 पेजेस आई वॉज लाइक आई कांट गो ऑन लाइक दिस। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एनोटेट भी की, अगर आपको दिख रहा हो तो। बट फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टोरी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, राइटिंग बहुत अच्छी है, जो टोन है राइटिंग का वो सेम वैसे ही है जैसा कि कनन गिल का जो टोन होता है जब वो
स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, जब वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे होते हैं स्टेज पे, वो सेम टोन है। कई बार बीच में वो डायरेक्टली रीडर से भी बात कर रहे होते हैं कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, या थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें, विच इज़ ऑल्सो गुड। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इट वॉज़ नॉट माई कप ऑफ टी। बट क्योंकि स्टोरी इतनी अच्छी है, साई-फाई है, तो मे बी मुझे नहीं अच्छी लगी, तो आई कैन नॉट से कि ये सबको नहीं अच्छी लगेगी। मे बी यू कैन फिनिश इट, तो आई विल नॉट से कि डोंट रीड इट, गिव इट अ ट्राई इफ़ यू वांट टू। मुझे ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट टाइप लगा कि बहुत कुछ जो चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट ऐसा है इस बुक में। तो अगर आप ट्राई करना चाहो, आप डेफिनेटली इसे पढ़ के देखो आपको कैसी लगती है। ऑल्सो जिन लोगों ने ये किताब पढ़ लिया, मुझे बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है इस किताब के बारे में, और अगर आपको मतलब आप पढ़ चुके हो तो प्लीज़ टेल मी कि क्या होता है एग्जैक्टली इस स्टोरी में, एंड में क्या होता है। बट एक स्पॉइलर डाल देना ऊपर कि हाँ ये स्पॉइलर है, ताकि जिनको जो पढ़ना चाहते हैं इस किताब को वो ना पढ़ें वो। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, if you want to read it, definitely give it a try. This was not for me, so I had to DNF this one. So yeah, ये इस साल की पहली किताब है जिसे मैंने DNF किया है। And yeah, that was my review for Acts of God. I will see you in the next one. Till then, take care and bye bye.